प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट और अनुशासन जिस बच्चे में होता है उसी में परफॉर्मेंस आती है। और हमारे पास जो बच्चा आता है हम उस बच्चे में यही क्वालिटी डालते हैं। जो बच्चा आसपास के गाँव से अगर फिजिकल की तैयारी करने के लिए यहाँ आता है तो हम 1 भी रुपया नहीं लेते, 100% निःशुल्क तैयारी हम करवाते हैं। सर सपोर्ट बहुत करते हैं, जैसे पास वाले बच्चे हैं वो आए गांव के अड़ोस पड़ोस के जितने बच्चे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और शरीर में किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। सर हमारे पूरी देख रेख करते हैं हमारी। तो जैसा बोलते हैं झुंझुनू वीरों की भूमि है, तो मेरा गांव पूरे झुंझुनू में एक अलग मिसाल देता है फिजिकल के मामले में, चाहे खेलकूद के मामले में। ये लगभग 40 बीघा की जमीन है, इसमें 4 ग्राउंड है। ठीक है। एक स्पेशल फिजिकल एक्टिविटी का 400 मीटर का पक्का ट्रैक है, 400 मीटर का कच्चा ट्रैक है, 1200 मीटर का एक आउटर कच्चा ट्रैक है जिसमें ऊंचे नीचे टीले भी हैं। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा पूरे राजस्थान में एज ए स्पोर्ट्समैन ऐसी कोई फैसिलिटी एक एकेडमी में एक जगह खुद की नहीं हो सकती। यहाँ अकेडमी में बच्चे को हम एक कच्चे मटके की तरह लाते हैं और उसको इस तरह से तराशते हैं वो एक देश के काम में आता है, ये मान लो। राम राम जी मोक्षपू झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी ने पता है कि झुंझुनू तो आपनो बे ही सैनिका को जिलो है भाई। झुंझुनू जानो जा है तो फौज पुलिस आपने पूरे भारतवर्ष में नाम है वो कमा रखा है। और आज मैं पहुंच गई हूँ एसपी अवाना स्पोर्ट्स डिफेंस अकेडमी। आज की अपन से बात करें तो शाम के वो टाइम है वो हो रहा है। शाम के का टाइम में भाई बच्चा ने की एक्टिविटी करवावी ही कि भाई दौड़ वगैरह करवा रहे ही क्या कि क्लास को रूटीन रहे, बस सारी चीज़ें ही पापा दिखावांगा। और अभी अपने साथ में सर जुड़ेगा, शुरू आप टोटल बातचीत करांगा, चलो थान दिखावांगा। अब आप जठे आगा जठे भी छत के नीचे ये सारा का सारा स्टूडेंट ही रहन लाग रहे हैं। और भाई कुछ ई प्रकार से इनको भाई रहने को सिस्टम है वो सेट कर रखे है। तो भाई काफी सारे स्टूडेंट ही, चलो आप कुछ बच्चों में बातचीत है वो करांगा। तो सबसे पहले तो राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? मोहित। मोहित कठा हो रमुआ से। तो मोहित कब से ही एकेडमी में थे तैयारी कर रहे हो, क्या की तैयारी करने लाग रहे हो? पहले थे क्या की तैयारी करता कठे करता वो थोड़ा सा बताओ। मैंने पहले अग्निवीर एग्जाम क्वालिफाई किया है, फिर सर के पास आया हूँ मैं फिजिकल की तैयारी करने। और सर के पास आने से मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है। और मैं तैयारी करने में पहले मेरा 6 मिनट टाइम आता था, अब मुझे यहाँ पर रनिंग में 5-20 टाइम आ रहा है और बहुत ही मुझे सहयोग मिला है। मतलब कितना दिना के अंदर थे कम करना चाहोगे इन? और ये भी 15 दिनों के अंदर। अच्छा अभी मतलब कितना दिन हम था? फिजिकल है 4 फरवरी का। 4 फरवरी को है तो बहुत टाइम। हाँ सर, बहुत ही अच्छा तैयारी करा रहे हैं, करवा देंगे सर, बिल्कुल कोऑपरेट है हमारे साथ। अभी क्या की तैयारी चल रही है? आर्मी जीडी पेपर क्वालिफाई। अच्छा कब के कुछ है? 8 फरवरी को है फिजिकल। तो फिजिकल की क्या की तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। मतलब सुबह शाम दोनों टाइम? हाँ, कितना टाइम दो ग्राउंड में? मेरे पास 10 है, पहले था 5:50 यहाँ से आने से पहले। नहीं जैसे सुबह शाम 1 घंटो 2 घंटो ग्राउंड में कितना टाइम? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। अच्छा। हाँ, रनिंग, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, खेल कूद सब कराते हैं सर। एक्स्ट्रा भी कुछ करो हो? एक्स्ट्रा जैसे स्टडी हो गई, वैसे खेल कूद हो गया, मनोरंजन के लिए बच्चों को वैसे खेल भी खिलाते हैं, वॉलीबॉल वगैरह। अभी क्या की तैयारी? आर्मी जीडी। ठीक है। तो क्या होगा? पेपर क्वालिफाई है, मैंने यहीं से किया पेपर क्वालिफाई भी। मुझे 1 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। अच्छा माहौल है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पानी की व्यवस्था है और सब काम एकदम बढ़िया से चल रहा है। यहीं से मैंने पेपर क्वालिफाई किया। अग्निवीर का जीडी का स्टूडेंट हूँ मैं। और यहाँ पर सर बढ़िया तरीके से तैयारी करवाते हैं। सुबह शाम ग्राउंड में बढ़िया बेस्ट टाइमिंग आता है। पहले मेरा टाइमिंग था 5:20, अब 5 से डाउन आ रहा है। राउंड हमारे को सुबह 5:30 उठा दिया जाता है, तो फिर 5:30 उठा के हमें वार्म अप के लिए ले जाता है 6 बजे लगभग। उसके बाद एक्सरसाइज करवाई जाती है, स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, उसके बाद रनिंग, और उसके बाद यहाँ पर आके एक्सरसाइज कर लिया। तो जहाँ खानो पीनो आपको टोटल ही हुआ है? खानो पीनो एकदम शुद्ध खानो मिला जाए, शुद्ध सारो काम शुद्ध जाए। यहीं से सब्जी लेते हैं, बाहर से नहीं लाके लाते, यहीं उगाते हैं और यहीं से सब्जी मिलती है हमें। एकदम बेस्ट खाना मिलता है यहाँ। क्या की तैयारी कर रहे हो? मैं आर्मी जीडी की कर रहा हूँ मैम। ठीक है। क्या होगा जहाँ आपको? मेरा पेपर क्वालिफाई है और काफ़ी दिनों से सर के पास आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे को निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है फिजिकल की और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है यहाँ पर आने के। मेरा पहले टाइमिंग था 6-6.5 मिनट आता था, अब मेरा करीब 5:20 समथिंग टाइम आ रहा है और अच्छा बेनिफिट मिला है यहाँ पर। अच्छा माहौल है, बढ़िया तरीके से करवाते हैं, सुबह शाम हमें बुलाते हैं सर। एक तरीका हम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सर सपोर्ट बहुत करते हैं, जैसे पास वाले बच्चे हैं वो आए गांव के अड़ोस पड़ोस के जितने बच्चे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और शरीर में किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। सर हमारे पूरी देख रेख करते हैं हमारी। वैसे फिजिकल के मामले में किसी को भी रहने नहीं देते सर,
एकदम से। तो भाई मैं तो काफी सारे स्टूडेंट ही सारा वहाँ पर बात करांगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर कुछ कुछ बच्चा वहाँ पर बातचीत है वो कर रहे हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपको? नरेंद्र नाव से गांव पाटण से मेरो। अच्छा, पाटन, काफी दूर से आया हो आप तो। हाँ जी। तो बड़ी न अकेडमी को नहीं गई? बड़ी ना अकेडमी को ना सब कदा डोल डाल लास्ट में यही ज्वाइन करी है। और पहले मैं रेस में डिस्क्वालीफाई हो गो सो अब अड तैयारी करूँ जो 5-6 महीना से बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। पहले बहुत ज्यादा वेट छो, अब वेट भी बहुत कम हो गो। अच्छा। हाँ। तो जहाँ फिजिकल से वेट कम हो होगा? हाँ फिजिकल से ही। अच्छा, रहनो सहनो भी ठीक है? हाँ रहनो सहनो बैठे तो मतलब रहन सहन की किसी की व्यवस्था है? आप भाई रोज सब रहो ठीक? सबसे शानदार व्यवस्था से रहन सहन की। और पढ़ाई? पढ़ाई भी रेगुलर चल रही थी। तो जहाँ सेल्फ स्टडी अगर थे करो तो? सेल्फ स्टडी दूसरा रूम में चालू है, शाम ने डेली सेल्फ स्टडी हो से। जहाँ आप बात करा भाई रेस में आप रहेगा। हाँ, तो अब की बार किसी की तैयारी है अभी की? अब कल शानदार तैयारी, सब कल जरूर रेस में नंबर आ जाएगा। पढ़ दोगे कि? हाँ जी। चलो धन्यवाद। तो भाई लगातार थे देखियो एकेडमी में आया है और वहाँ पर जाना के पढ़ा रहे ही कई एकेडमी स्टार्ट करी ही। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम कृष्ण सिराधना है। सबसे पहले मैं एसपी अवाना डिफेंस एकेडमी की तरफ से झलको झुन्नू को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एकेडमी का जो सिलसिला है, वो सपना है, वो शहीद पुष्पेंद्र जी अवाना का था। वो एक जुझारू, साहसी और वीर प्रवृत्ति के धनी थे। वो बचपन से ही खेल में, स्पोर्ट्स में उनकी बहुत रुचि थी और देश के लिए सेवा के लिए समर्पित थे। वो नेशनल लेवल के हॉकी के खिलाड़ी रहे और 800 मीटर 400 मीटर दौड़ के नेशनल खिलाड़ी रहे। उन्होंने 4 वर्ष तक सेना में सेवाएं दी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का पद ज्वाइन किया और बहुत ही प्रेरणा के स्रोत थे। वो प्रत्येक बच्चे में अपनी एक छवि देखना चाहते थे, उनका ये सपना था। और लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 2 वर्ष पहले वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम उनके सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एकेडमी में मैं एक मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टीचर के रूप में हूँ। यहाँ एकेडमी में बच्चे को हम एक कच्चे मटके की तरह लाते हैं और उसको इस तरह से तराशते हैं, वो एक देश के काम में आता है। ये मान लो देश सेवा के लिए बहुत काम में आता है। यहाँ बच्चों को लेके आते हैं तो बच्चों को भर्ती से संबंधित कोई नॉलेज ही नहीं होता, उसको थोड़ा थोड़ा चेक करके और उसको तैयार करते हैं। मेरे को ये पता कि टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है और कितना पढ़ाना है, कितना छोड़ना है, बच्चों को इस तरह से हम तैयार करते हैं और बच्चे परिणाम भी उसी तरह में बहुत अच्छा परिणाम दे के जाते हैं। उनको जिस तरह से तैयार करते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं हमें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो बच्चा भर्ती लायक है, अग्निवीर लायक या सेंटर की भर्तियों लायक, वो एक बार यहाँ विजिट करे, हमारी तैयारी चेक करे। हम लगातार बेहतर परिणाम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। क्या नाम है सर आपको? विजेंद्र रवाना। जय कि सर मैं देख रही कि भाई स्पोर्ट्स में आप भाई बच्चा ने एक्टिविटी है बस सारी करवाने लग रहा। तो थोड़ा सा आप बताओ भाई कब से आप खुद भी मतलब फौज में हो गए थे, तैयारी कराने की सोची, वो थोड़ा सा बता दो। बेसिकली मेरा जो ग्रामीण परिवेश या पारिवारिक परिवेश जो है वो स्पोर्ट्स और फिजिकल का या फौज पुलिस की भर्तियों का रहा है। इसी के संदर्भ में जैसा कि सर ने मोटा मोटा बता ही दिया, और यहाँ जो हमने 1 मई से शुरू किया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाई साहब के जो 2 मित्र हैं, एक तो सब इंस्पेक्टर दलीप जी मुक्कड़ हैं कोटपुतली से, ठीक है, और एक सुभाष जी बजाड़ हैं जो सर्वे ऑफ इंडिया में, वो भी अजमेरी पदस्थापित हैं। दोनों ने ही मेरे भाई की तरह ही भूमिका निभा के और मेरी बुरे दौर में मेरी मदद करी, मेरा हौसला बढ़ाया, हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग दिया। उनके सहयोग से, और दलीप जी के पापा जी जो हैं सुरेश जी मुक्कड़, वो मेरे पापा जैसे, वो हमारे एकेडमी के संरक्षक भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। उनके मार्गदर्शन में ही हम ये सब चला रहे हैं। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी। हर कदम पे वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, उनके सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं था। और आज कारवा जुड़ता जा रहा है, रिजल्ट भी मिल रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक 2 दोस्तों का
टीम वर्क है जो मुझे सहयोग करके और एक यूनिटी के रूप में स्थापित करके हम इसको सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं। सर जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंटों में जैसे बातचीत करी तो बोला कि भाई मैं फिजिकल की स्पेशल तैयारी के लिए अठिया रहा हाँ, तो फिजिकल के अंदर कुछ ज़्यादा ही नाम है, तो फिजिकल की प्रकार से आप देख रेख करो जहाँ एक्टिविटी स्टूडेंटा के लिए। मैडम मैंने खुद ITBP में 10 साल नौकरी करी है, 6 साल से मैं रेलवे पुलिस में हूँ। इसके अलावा मैंने लगभग 1 दर्जन कोर्स और ट्रेनिंग करे हैं मेरे जीवन में। मैं खुद मार्शल आर्ट का, जूडो कराटे का नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ और एथलेटिक्स का 400 मीटर का इवेंट में करता हूँ। मेरे पापा खुद खिलाड़ी रहे हैं, मेरे भाई खुद 2 इवेंट के नेशनल मेडलिस्ट हैं। कहीं ना कहीं ये चीज मेरे खून में है। और मेरे गांव की मिट्टी की अगर बात करें तो जैसा बोलते हैं झुंझुनू वीरों की भूमि है, तो मेरा गांव पूरे झुंझुनू में एक अलग मिसाल देता है फिजिकल के मामले में, चाहे खेलकूद के मामले में। उसी चीज से जुड़ के और मैं प्रेरित होके ये जो कारवा है वो चालू किया था। ये लगभग 40 बीघा की जमीन है, इसमें 4 ग्राउंड है। ठीक है। एक स्पेशल फिजिकल एक्टिविटी का 400 मीटर का पक्का ट्रैक है, 400 मीटर का कच्चा ट्रैक है, 1200 मीटर का एक आउटर कच्चा ट्रैक है जिसमें ऊंचे नीचे टीले भी हैं। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा पूरे राजस्थान में एज ए स्पोर्ट्समैन ऐसी कोई फैसिलिटी एक एकेडमी में एक जगह खुद की नहीं हो सकती। और जो बच्चा यहाँ महीने 2 महीने रहता है, विजिट करता है, उसको निस्संदेह 101% फायदा होता है। इसलिए हम लोग बेस्ट है औरों से, क्योंकि हम खुद एक्सपीरियंस आदमी हैं, हमने खुद में किया है, हमें अनुभव है और उसी लेवल की चीजें हमने मेंटेन की हैं जो कि बेसिकली हर जगह मिलना असंभव ही है। जैसे कि सर अगर कोई आसपास सो गांव सो कोई मतलब रोज आनो जानो करे जी, जी। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं कि भाई एक हॉस्टल टाइप में थे बना रखे और बच्चा डे भी रहने लग रहे बिल्कुल। हैं, तो अठे रहे और आनो जानो करे तो भी में कोई फर्क है? मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो बच्चे केवल फिजिकल की ही तैयारी करते हैं, हम सब लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं और किसानों के बच्चे हैं और प्रत्येक व्यक्ति एकेडमी में रह के तैयारी नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। और जो बच्चा आसपास के गांवों से अगर फिजिकल की तैयारी करने के लिए यहाँ आता है तो हम 1 भी रुपया नहीं लेते, 100% निःशुल्क तैयारी हम करवाते हैं। और दिल और जान के साथ जो बच्चे रेगुलर हैं, आवासीय और जो बाहर से आते हैं, दोनों से कोई भेदभाव नहीं करते। हम चाहते हैं प्रत्येक बच्चा सफल हो। अब अंतर बताना चाहूंगा जो बाहर से आता है और जो एकेडमी में है। मोटा अंतर मैडम यह है कि जैसे हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, कभी कोई खेत का काम हो गया, कोई गांव का, कोई रिश्तेदारी का हो गया और लगातार तैयारी, अरे सुबह कर लेंगे, फिर आजकल माहौल भी ऐसा ही है, अरे कल कर लेना, मैं भी नहीं कर रहा। इस प्रकार का जो आजकल जो सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें बच्चा ना तो कंसिस्टेंसी ना रेगुलरिटी रख पाता है। इस वजह से आजकल के चक्कर में उसका समय खराब हो जाता है। इस वजह से जो बच्चा एकेडमी में रहेगा उसका एकमात्र लक्ष्य ये रहेगा कि मुझे तैयारी करनी है और दूसरे जो अच्छे बच्चे हैं उनसे कम्पीट करेगा आगे निकलने के लिए और उसको यहाँ की रियल जानकारी होगी, फिजिकल में कितना नंबर कैसे अचीव करें, कैसे पेपर में अचीव करें। और जो हमारा स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, वो एक एक चीज जो बच्चा यहाँ रहता है उसको निस्संदेह एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, कम समय में उसको सफलता मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। जी धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि देख पा रहा कि भाई ग्राउंड में आप भी जितना भी स्टूडेंट है बन गाइड कर रहा, समझा रहा, बता रहा हर एक चीज, तो आपको क्या कुछ चीज़ा देख रहे हो आप? मैं भी एक एथलीट हूँ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री मेरा गेम है और सर की अनुपस्थिति में मैं ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप बता रहे होगे हमारे पास बेस्ट क्या है, बच्चे हर ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, सब करते हैं, लेकिन स्पेशल ये है कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट और अनुशासन जिस बच्चे में होता है उसी में परफॉर्मेंस आती है। और हमारे पास जो बच्चा आता है हम उस बच्चे में यही क्वालिटी डालते हैं। और बाकी आज सर ने बताया, हमारे पास जो ग्राउंड देखा आपने 1200 मीटर का टीले वाला, ऐसा ग्राउंड आपको शायद इस स्टेट जैसे ज़िले में तो आपको मिलेगा नहीं झुंझुनू में। इसीलिए हमारे बेस्ट बच्चे को जैसे टीए में, आर्मी में, जो भी है जिसमें भी हमारे बच्चे एक्सीलेंट आते हैं। और लगभग झुंझुनू में जितने भी अकेडमियाँ हैं उनमें हर अकेडमी में हमारा बच्चा वहाँ से आता है। जैसे कि हमारे कोपर में अकेडमी है, हमारा वो है यूट्यूब चैनल है, उसमें रिकॉर्ड है हमारा पूरा खेतड़ी तहसील में 28 बच्चे हैं जो 5 मिनट से नीचे है और ये रिकॉर्ड हमारा आज तक खेतड़ी तहसील में कायम है। अच्छा। धन्यवाद। जैसे कि सर आपके बारे में पता लग गया कि भाई आप जहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट ही बा आपके तहत आवी ही, तो के कुछ बा बच्चा को माननो है बा बच्चा थाने के कुछ कहीं कि भाई क्या को के फीडबैक है? ये सर मेरे गांव से भी यहाँ
इन गुरुजी के पास रह के कम से कम 7-8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पहले, जो अभी आर्मी में ये टीए में इनमें नौकरी कर रहे हैं। दूसरा ये इतना बड़ा कैंपस है, ये शांत वातावरण, ये जगह आपको आसपास में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो भाई अशोक जी मेरे साथ में जुड़ना जा रहे हैं और पता लग्यो कि भाई अशोक जी भी 2-4 बच्चा इजा छोड़े है और भाई बान भी रिजल्ट मिले और शायद भाई अभी ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो बातचीत करांगा। सर कब थे अड़े मतलब जो एसपी एकेडमी है के साथ में जुड़या हा, कहीं थे बच्चा छोड़ा, कहीं को की रिजल्ट मिलो? खुशबू जी बहुत दिन से ही विजेंद्र जी से मैं जुड़ रहा था। जब कोपर में आके एकेडमी चला करती ना वो टाइम से जुड़ रहा था। फिर अड़े जब ये कोचिंग स्टार्ट कर दिया उनमें एक चीज़ जो ते भी देख रहा था कि और एकेडमी है वहाँ से बिल्कुल ही अलग बना रही है वह चीज़, वो है अड़िया को वातावरण। तो इस बेस्ट एकेडमी मेरा हिसाब से तो शायद कुन मिलेगी वन जे की ग्राउंड में आप देख पा रहे हा कि भाई वॉलीबॉल में थे भी बच्चा सपोर्ट कर रहा हा, तो के कुछ एक्सपीरियंस है क्या, मतलब थे सोचो कि भाई ई प्रकार से आप भी बच्चा सपोर्ट कर सका सब सर के साथ में मिलके? जी मैडम, मैं भी वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूँ और अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे, जितना भी टाइम मिलता है बच्चों को देता हूँ। और भी जैसे खिलाड़ी आदमी हैं तो खेल से जुड़े बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, गांव देहात के जो लोकल के बच्चे हैं। यहाँ छोड़ा है बच्चों को हमने तैयारी के लिए और सर ने मेहनत करवाई है, अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मेरे साथ में अभी नरेजी सर जुड़ना जा रहे हैं जो जीके और साइंस ही बैजा पढ़ाएंगी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, सबसे जी पहले सर। तो आपका हमारी एकेडमी में हार्दिक स्वागत करते। जय कि सर थे जीके और साइंस से जा पढ़ाओ हो, तो कब सो जाते पढ़ान लाग रहे हो, क्या बच्चा समझाओ हो, क्या बताओ हो, अगर नहीं समझ में आओ तो एक्स्ट्रा के कुछ? मैम मैं लगातार 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और अपने जितने भी क्षेत्र की जितनी भी कोचिंग है, जितने भी डिफेंस है, मैं सब में पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी जीके और साइंस के तौर पर। मैं जब सबसे पहले यहाँ आया था तो हमारी एकेडमी में 1 मई को स्टार्ट किया था, 6 मई से मैंने यहाँ क्लास स्टार्ट की थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों की मैंने क्लास स्टार्ट की थी और आज इन 6 से 7 महीनों के अंदर हमने एकेडमी के अंदर 70 से 80 बच्चे कर दिए और जिनमें से हमने लगभग 20 से 25 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन दे चुके हैं और बाकी प्रोसेसिंग जो चल रही है अगली वीर की। और हम नए बच्चे को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी बच्चा इस बार जो फेल हो चुका है वो हमारी एकेडमी ज्वाइन करे। हम 100% उसको रिजल्ट देना चाहेंगे, फिजिकल हो चाहे एग्जाम हो। अगर थे भी खेतड़ी के आसपास तो देख रहे हो, सोच रहे हो कि भाई बच्चा ने मैं भी छोड़ा या के नाम मानवी बच्चा ने तैयारी करवानी है, तो एक बार विजिट है बात जरूर करियो। राम राम सा, धन्यवाद।